अव्यवस्थाओं से पीड़ित छात्राओं द्वारा रात्रि में ही पुलिस थाना कुक्षी की ओर कुक्षी से 12 किलोमीटर दूर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर निसरपुर की छात्राएं रात्रि 10 बजे हॉस्टल की खिड़कियों से कूदकर पुलिस थाना कुक्षी पहुंची। कुल 91 में से इन 35 छात्राओं ने छात्रावास की अनेक अव्यवस्थाओं व समस्याओं के प्रति खुलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रात्रि में खंडवा पड़ौदा के वीरान सुनसान मार्ग से इस प्रकार छात्रों के मार्च से छात्रावास प्रशासन व उसके वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बताया जाता है कि 50 बेड की क्षमता वाले छात्रावास में 3 गुना छात्राओं की रहने की व्यवस्था की गई, जो समझ से बाहर है। मेन्यू के अनुसार भोजन भी नहीं देने की बात छात्राओं ने बताई। छात्राओं के इस अचानक बड़े कदम से ताबड़तोड़ रात्रि में ही तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, एसडीओपी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी दीपक चौहान, चौकी प्रभारी भुवन सिंह चौहान सहित अन्य कर्मचारियों ने पुलिस थाना कुक्षी में छात्राओं को समझाकर व्यवस्था सुधार करवाने का आश्वासन दिया। जैस नेता रविराज बघेल ने भी इन अव्यवस्थाओं के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से शीघ्र उचित कदम उठाने की मांग की। व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार नहीं होने पर बघेल ने छात्राओं के साथ मिलकर धरना आंदोलन करने की चेतावनी दी। जेटीवी न्यूज के लिए कुक्षी से फिरोज खान की रिपोर्ट। सर, हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है और मतलब 140 लड़कियाँ रेडी वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन बेटा सब्जी पूरी पानी की पानी बनती, रोज सब्जी नहीं बनती है। शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते, उनकी जो लड़कियाँ नहीं उनको अच्छे से देते खाने को, और हमको नहीं देते अच्छे से। छात्रावास का क्या मामला था जिसके चलते आज कई बच्चियां खिड़की से निकलते हुए पैदल चलते रास्ते में आई है इतने अंधेरे में, और अभी 1 बज रही है, कुक्षी थाने पर बैठे हैं? क्या है पूरी बात? देखिए, ये निसरपुर माता सबरी आश्रम की ये बालिका की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई है। और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देखिए कि नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज़ इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही है, और इनके जो खाने की जो सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियाँ मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही, इस प्रकार से चीज़ें मिल रही, ना इनको उचित मात्रा में इनको भोजन मिल रहा है। और जब इनको भोजन की बात है तो वहाँ के अधीक्षिका और वहाँ के जितने भी जो वार्ड बॉय है और उनके द्वारा भी इनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं माननीय एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब ने, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों ने सब इनकी समस्या को सुना। हमने उनके समक्ष इनकी समस्या रखी, बालिकाओं ने बात रखी, और हमने इनको ये आश्वस्त किया है इन बालिकाओं की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मिलकर हम लोग इनके साथ वहीं बैठेंगे और वहीं हम लोग हॉस्टल के बाहर रहेंगे। और कल पूरे प्रशासनिक अमला, चाहे एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब, हमारे तहसीलदार साहब हो और एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय ने भी ये बोला कि कल हम छात्रावास जाकर इन बच्चों की मांग को हम लोग गंभीरता से लेकर उचित भवन की और इनको अलग से रहने के लिए जो इनकी जो मांग है उसको लेकर आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इनके साथ न्याय के लिए आंदोलन पर बैठेंगे। फिलहाल क्या तत्कालिक व्यवस्था है? अभी इनकी तत्कालिक व्यवस्था के लिए आज जाने के लिए बोला है, और इनको आज जो हॉस्टल वार्डन को इनकी जो मांग है कि इनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए, तो उचित ये हम लोगों के तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने बोला कि इनको दूसरे हॉस्टल वार्डन के साथ शिफ्ट करेंगे और इन बालिकाओं को हम लोग सुरक्षित घर भेजें, हॉस्टल भेजें। और इनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप इस प्रकार से आधी रात को चलकर अपनी जान जोखिम डालकर इस प्रकार से पैदल ना आए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमको सूचना करें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना करो। इन लोगों ने इस बात करेंगे और हम लोगों को ये निश्चित, अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।